हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 25वीं और 36वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि फराज फ़िज़ा से पानी मांगता हुआ, लेकिन फ़िज़ा उसको जो है पानी देने के चक्कर में पानी गिरा दिया। तो फराज ने कहा, ये ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तो फ़िज़ा ने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ आजकल। तो फराज ने कहा, किसकी टेंशन में हो? कौन है जो तुम्हारी नींदें उड़ा चुका है? तो वही है कि आपकी बहन है। आपकी बहन जो है इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन सरफराज कहता कि मेरी बहन ने कहा ये तुम्हें, लेकिन फ़िज़ा ने कहा नहीं, लेकिन उसकी बातों से और अभी जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी हमारे सरफराज ने उसकी बाह पकड़ ली और जोर से कहने लगा कि मेरी बहन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बहन ने कहा क्या? और वही है कि आपकी बहन तो नहीं कहा, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें मैं पढ़ सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार सरफराज कहता हुआ कि तुम्हें उसकी आंखों की बातों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं, हमारे अब्बा है। तुम अपनी भगोड़ी बहनों की टेंशन लिया करो। और बस ये बात थी कि हमारी फ़िज़ा बेचारी का मोरल डाउन हो गया। और यही है कि इस दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर मुझे तो जितने भी मर्द मिले सारे खुदगर्ज मिले। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बहन को जो है नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार करके लड़की के सामने लाया गया। और लड़के ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब कि वो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन दिए, लगता है कि उसे सुंबुल पसंद आ गई है, पक्की हाँ है। और 1 महीने में शादी की भी बात कर दी सारे के सारे घर वालों ने मिलकर। लेकिन किसी ने सुंबुल से नहीं पूछा कि क्या सुंबुल को लड़का पसंद है या नहीं। वैसे लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, गोरा चिट्टा हैंडसम, नाइस फेस कट वाला था। मुझे इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि इसके अंदर कुछ ना पसंद हो। लेकिन हमें बाद में सब कुछ पता चल गया है कि सुंबुल को तो कोई और पसंद है। और जब दिल को कोई और पसंद आ जाए तो सामने राजा हो तो भी कहाँ मायने रखता है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से नौशेरवान फरा और दुआ की स्टोरी के बारे में। तो फरा जो है अपनी प्यारी सी बानों को कहती हुई कि बानो अच्छा अच्छा खाना बनाना, बल्कि जितनी डिशेस आती है सारी बना देना, लंच में नौशेरा के साथ करूँगी। और बानो कहती हुई कि जी बाजी। लेकिन वही बात है कि अच्छा एक काम करना, गार्निशिंग भी अच्छे से कर देना। लेकिन वही है कि गार्निशिंग क्या होता है? और मेरी बानों को हमारी प्यारी सी फरा समझाने लगी प्यार से कि गार्निशिंग का मतलब सजावट करना है, तो तुम्हें आता है ना। और वही है कि खानदानी नौकरों को सब कुछ आता है, अपना पता थी तो भी मैं सजावट करके ही लाने वाली थी। तीसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी दुआ हमारे नौशेरवान से कहती हुई कि आप कल रात को आए नहीं, खाना कहाँ खाया? लेकिन नौशेरवान कहता हुआ कि मैंने तो खा लिया था, तुम बताओ अपना ध्यान नहीं रखती। लेकिन दुआ कहती हुई कि मैं तो अपना ध्यान क्यों रखूँगी, आप है ना। और बस ये बात थी कि दुआ के इस लहजे की वजह से हमारे नौशेरवान को हमारी प्यारी सी फरा की बात याद आ गई। फरा ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि नौशेरवान तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। और बस नौशेरवान का मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन चेहरे पे गमगीननेस थी, गमगीननेस। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि हमारी प्यारी सी दुआ फिर भी पूछने लगी कि आपने रात को डिनर कहाँ किया? और वही है कि दोस्तों के साथ किया। और दोस्तों का शब्द था कि अब्बाजान ने कहा कि दोस्त कुछ ज़्यादा ही अहमियत नहीं रखते तुम्हारी ज़िंदगी में नौशेरवा। और बस ये बात थी कि नौशेरवा हक्का बक्का रह गया। और दुआ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्तब्ध थी कि ये कौन आया। लेकिन नौशेरवा ने कहा कि देखो अब्बा साई और अम्मा साई आए हैं, थोड़ी खातिर बदारो करो इनकी। और वही बात है कि अब्बा साई कहने लगे कि कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा ही घर है ये। दूसरी तरफ दुआ भी कहने लगी कि अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अम्मा साई ने कहा कि ये देखो तुम्हारे ससुर है, ससुर के सामने तो जो है चेहरे और सर को छुपाया जाता है। और दुआ ने जो है चेहरे को तो नहीं छुपाया, लेकिन सर को ज़रूर छुपा लिया। और मैं यही कहूँगा कि आय हाय हाय, दुआ तो पढ़ने में भी एक नंबर लगती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे प्यारे से नौशेरवान और अब्बा जान की और दुआ और अम्मी जान की। तो एक तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान, एक तरफ हमारी प्यारी सी दुआ। दुआ को कहती हुई अम्मी जान कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा लाओ बली हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। हमें पहले नौशेरवा की पसंद पे शक था, लेकिन अब मेरे सारे शक दूर हो चुके हैं। तुम तो एक नंबर, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो दुआ। लेकिन दुआ कहती हुई किसी कोई बात नहीं हूँ, मैं तो कोयला थी, मुझे तो नौशेरवा ने छू कर हीरा बना दिया। आए आए आए। तीसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि ठीक है सारी बातें इधर उधर की कर ली, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खुश तो रखता है ना? लेकिन हमारी दुआ कहने लगी कि पता नहीं, मतलब कि मुतमईन सी हूँ, लेकिन पता नहीं खुश हूँ कि नहीं। अब क्या कहूँ, ये किसी अजीब सी कैफियत है। लेकिन वही बात है कि अपने शौहर पे भरोसा नहीं है, अपने साई की बातों पे भरोसा नहीं है तुम्हें। लेकिन वही बात है कि हाँ भरोसा तो है, लेकिन कभी कभी जो है मेरे कुछ अच्छे अनुभव नहीं रहे, कटु अनुभव रहे। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, अब तुम्हें हमने हमारी बेटी बना लिया और बेटियों का हक अदा करना आता है हमें। नौशेरवा के ऊपर अंधा भरोसा ज़रूर करो, लेकिन साथ ही साथ उसके शब रोज़ की खबर भी रखा करो। और ये बात थी कि दुआ कहने लगी कि ऐसी बात क्यों की? और तभी उसको फरा का वो लहजा याद आ गया। फरा की वो मीटिंग याद आ गई कि फरा कह रही थी कि मैं नौशेरवा पुराने दोस्त सॉरी लवर है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुआ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है, सोचने लगी है कि अम्मा साई का ये कहने का मतलब क्या था? क्या नौशेरवा फरा के साथ रिलेशनशिप में है? वैसे रिलेशनशिप में तो है, लेकिन अच्छा है कि लव रिलेशनशिप में नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी फरा की। तो फरा बार बार नौशेरवा को फ़ोन लगाई जा रही है, लेकिन नौशेरवा फरा की कॉलों को डिस्कनेक्ट करता हुआ, कभी इग्नोर करता हुआ, फ़ोन नहीं उठा रहा। तीसरी तरफ अब्बाजान भी उसको देखते हुए कहते हुए कि अगर फ़ोन ज़रूरी है तो उठा लो ना नौशेरवा। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि ऐसी कोई खास फ़ोन नहीं है अब्बास भाई, आप अपनी बात रखें। लेकिन अब्बास भाई कहते हुए कि नौशेरवा ये सारी चीज़ें अभी जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। और वही बात है
के अंदर आना, फिर मैं बात करूंगा। और बस ये कह के ऊपर उठ के चले गए। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी भोली सी बारी सी दुआ सोचती हुई कि ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर। नौशेरा के बारे में आखिर अम्मा साहिब मुझे इशारा में पटाना क्या चाहती थी। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फरा बार बार फ़ोन करे तो नौशेरवा ने फ़ोन उठा लिया और फरा ने कहा कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो नौशेरवा। लेकिन नौशेरवा कहते हुए कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं आ पाया। और वही बात है कि तुम क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, इतना लंच का एहतमाम किया था, सब ज़ाया हो गया, मैंने तो खाया भी नहीं। दूसरी तरफ हमारी प्यार से नौशेरवा कहने लगा कि मैंने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ फरा कहती हुई कि मेरा मन था और मैंने बना लिया, अब बात करो मुझसे कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। लेकिन वही है कि अब्बा से अम्मा से आए हुए हैं, उनके साथ नाश्ता किया है मैंने। और बस ये बात ठीक है। फरा ने कहा कि फैमिली गैदरिंग्स एंजॉय हो रही है और मुझे यहाँ पर अकेले तन्हाई की सिलवट पे अकेला छोड़ के चले गए तुम नौशेरवा। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि मैंने तुमसे किसी तरह की कमिटमेंट की थी क्या। और दूसरी तरफ हमारी फरा कहती हुई कि मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरा खाना, मैं जिसको चाहूँ इनवाइट कर लूँ, तुमने मुझे दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, जाओ, आई हेट यू। और ये कह के फ़ोन रख दिया। और नौशेरवा सोचता हुआ कि बड़ी पागल औरत है, कुछ पुछती डस्ती नहीं है, कुछ कहती बोलती नहीं है और डायरेक्ट ही मतलब कि मन ही मन में सब कुछ सोच के फिर रोटी रहती है। खैर छोड़ा। और जैसे ही पलटा तो पीछे हमारी अम्मी जान थी और अम्मी जान ने कहा कि नौशेरवा ये कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं करती तुम। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि नहीं अम्मी जान बस ऐसे ही। और वही बात ठीक है, जाओ तुम्हारी शाही तुम्हें बुला रहे हैं और वो अहम बात करने का टाइम अब आ चुका है। फिर एक तरफ अब्बा साहब, एक तरफ अम्मा साहब, बीच में भीगी बिल्ली की तरह नौशेरवा बैठा हुआ था। तीसरी तरफ हमारी दुआ ट्रे लेकर आती हुई। लेकिन देखा के अंदर कोई मतलब कि डिस्कशन हो रही है तो दुआ ने नौकर को कहा कि तुम चली जाओ और ख़ुद जो है कान लगा के सुनने लगी। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है दुआ में कहूँगा। लेकिन तीसरी तरफ हमारे अब्बा जान हमारे पैसे नौशेरवा से कहते हुए कि बताओ नौशेरवा क्या हमने तुम्हारी तरबियत में किसी भी तरह की चूक रखी है। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि नहीं अब्बा साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। और वही है कि तुम्हारी अम्मा शाही की तरबियत पे अब हर्फ आ रहे हैं। लेकिन हमारे नौशेरवा कहने लगे कि कौन है वो बज्जात जो मेरी माँ की तरबियत पे हर्फ उठाता है। लेकिन वही है कि तुम खुद हो नौशेरवा। और नौशेरवा कहने लगा कि अब्बा साहब ये कैसे आप कह रहे हैं। लेकिन वही है कि नौशेरवा मैं मानता हूँ कि इंसान को 4 शादी की इजाज़त होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 4 शादियाँ लाजम करे। और वही है कि शादी करनी भी है तो तब करना जब किसी की इज्जत पे हर्फ आया हो, किसी को ज़रूरत हो या फिर किसी को सहारा देना हो या फिर शोहरत बचानी हो, तब भी तुम शादी कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शौक पूरे करने के लिए शादी करो। और वही बात है कि अम्मा साहब ये क्या बोल रहे हैं, मैंने कोई शौक पूरे नहीं किया। लेकिन वही है कि तुम क्या हमें बाखबर समझते हो, हमें नहीं पता तुम फरा के घर पे जाते हो, उसके दर पे जाके खाना भी खाते हो और तुम्हारे फ़ोन भी उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और अब वही बात है कि हम इसे और भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुआ जैसी बेटी हमने उसे कबूल कर लिया और अब वो हमारी बहू नहीं बेटी है और बेटियों के हक अदा करना आता है, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम। और यही बात थी कि हमारा नौशेरवा है पे हो गया, क्या ही बोलेगा बेचारा, शर्म के मारे डूब मरे, ऐसी कोई हालत हो रही थी उसकी। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि जी अब्बा साई। और अब्बा साई कहते हुए कि नौशेरवा ये एक बार आखिरी बार मैं तुम्हें तंबी कर रहा हूँ, इसके बाद जो है सीधा एक्शन लूँगा, आगे से उस फरा के घर पे मत जाना, उसका फ़ोन भी मत उठाना, ब्लॉक करो उसे तुम। और बस ये कहकर अल्टीमेट देकर वहाँ से चले गए। तीसरी तरफ हम बात करें हमारे नौशेरवा की कि जैसे ही घर से मतलब के कमरे से अपने माँ और बाप की डांट खा के बाहर निकला तो देखा कि बीवी सामने बैठी हुई है और बीवी ने पकड़ लिया। नौशेरवा भी समझ गया कि इसने सब कुछ सुन लिया है। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो अगली किस्त में क्या होगा, तो हमारी नरन सुम्बुल ने जो है अपनी प्यारी सी फिजा भाभी को सब कुछ सच बता डाला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करूँगी, अगर ये लोग नहीं माने तो उसके साथ भाग जाऊँगी मैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुम्बुल की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, सुम्बुल की ज़िंदगी अज़ाब में आने वाली है। जिस तरह से सरफराज ने किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसी तरह से उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। अल्लाह करे कि ऐसा नहीं हो, लड़का अच्छा निकल जाए। तीसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारी प्यारी सी दुआ, हमारी प्यारी सी वाह क्या बोलते हैं उसको, फरा फिज़ा के सामने जो है हाथ जोड़ती हुई कहती हुई कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरी वजह से दूल्हा भाई तुमसे बात नहीं करते, तुम्हें घर पे आने नहीं देते, तुम एक बार कहो मैं उनसे हाथ जोड़ लूँगी, मैं उनके मिन्नत मसाजतें करूँगी, मैं उनके पैरों में पड़ जाऊँगी, मैं उनसे गिरा के भीख मांगूंगी, माफ़िया मांगूंगी, कहूँगी कि मेरी गलती है, मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फिज़ा कहती हुई कि नहीं तो दुआ तुम इतनी हल्की नहीं हो, तुम आगे से ऐसी कोई बात नहीं करोगी वरना मेरी तुम्हारी कत्ती हो जाएगी। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी दुआ फरा के घर जाती हुई कहती हुई कि फरा तुम ये जो अपनी नैन चला के मेरे शौहर को अपना गरीदा बनाना चाहती हो, ये नहीं हो सकता, उनसे दूर रहो, ये तुम्हारी नाकामयाब कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ फरा कहती हुई कि मैं उसे जो है हासिल करके रहूँगी, तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी। तीसरी तरफ हमारी दुआ जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई है और गुस्सा भी हो गया नौशेरवा पे। नौशेरवा से कहने लगी कि अगर आपको वो इतनी पसंद है तो उससे शादी कर ले, घर ले आए और मुझे निकाल दे। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुमसे शादी नहीं किया दुआ। और तीसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि अगर मुझे उससे शादी भी करनी है, अगर उससे जो है मोहब्बत भी करनी है तो मुझे कौन रोकेगा मुझे। और बस ये बात थी कि दुआ बेचारी चुप हो गई। दुआ कहने लगी क्या बेवफा तेरी दीवानगी। और बस यही बात थी कि हमारी अगली किस्त भी खत्म हो गई। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवा गज़ल नहीं बोलता है।
मुलाकात करूंगा।